ये तकरीबन 1957 की बात है कि फ्रांस में कहीं एक अपार्टमेंट के नुक्कड़ पर तुर्की के एक 50 साला बूढ़े आदमी ने छोटी सी दुकान बना रखी थी। आसपास के लोग इस बूढ़े को अंकल इब्राहिम के नाम से जानते और पुकारते थे। अंकल इब्राहिम की दुकान में छोटी मोटी घरेलू वस्तुओं के अलावा बच्चों के लिए चॉकलेट, आइसक्रीम और गोलियां, टॉफियां मिलती थीं। इसी अपार्टमेंट की एक मंजिल पर एक यहूदी खानदान रहता था जिनका एक 7 साला बच्चा जाद था। जाद रोजाना ही अंकल इब्राहिम की दुकान पर घर की छोटी मोटी चीजें खरीदने के लिए आता था। दुकान से जाते हुए अंकल इब्राहिम को किसी और काम में बिजी पाकर जाद दुकान से एक चॉकलेट चोरी कर लिया करता था। एक बार जाद दुकान से जाते हुए चॉकलेट चोरी करना भूल गया। अंकल इब्राहिम ने जाद को पीछे से आवाज देते हुए कहा, जाद आज चॉकलेट नहीं उठाओगे क्या? अंकल इब्राहिम ने यह बात मोहब्बत में की थी या दोस्ती से, मगर जाद के लिए एक सदमे से बढ़कर थी। जाद आज तक यही समझता था कि इसकी चोरी एक रहस्य थी। जाद ने गिड़गिड़ाते हुए अंकल इब्राहिम से कहा, आप अगर मुझे माफ कर दें तो आइंदा मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। मगर अंकल इब्राहिम ने जाद से कहा, अगर तुम वादा करो कि अपनी जिंदगी में कभी भी किसी की चोरी नहीं करोगे तो रोजाना का एक चॉकलेट मेरी तरफ से तुम्हारा हुआ, हर बार दुकान से जाते हुए ले जाया करना। और इसी बात पर जाद और अंकल का एक अच्छा रिश्ता कायम हो गया। वक्त गुजरता गया और इस यहूदी बच्चे जाद और अंकल इब्राहिम की मोहब्बत गहरी से गहरी होती चली गई। बल्कि ऐसा हो गया कि अंकल इब्राहिम ही जाद के लिए बाप, माँ और दोस्त का दर्जा कायम हो चुका था। जाद को जब कभी किसी मसले का सामना होता या परेशानी होती तो अंकल इब्राहिम से ही कहता। ऐसे में अंकल मेज की दराज से एक किताब निकालते और जाद से कहते कि किताब को कहीं से भी खोल कर दो। जाद किताब खोलता और अंकल वहीं से 2 सफ़े पढ़ते, जाद को मसले का हल बताते। जाद का दिल आराम पाता और वो घर को चला जाता और इसी तरह एक के बाद एक करते 17 साल गुजर गए। 17 साल के बाद जब जाद 24 साल का एक नौजवान बना तो अंकल इब्राहिम भी इस हिसाब से 67 साल के हो चुके थे। दाई अजल का बुलावा आया और अंकल इब्राहिम इस दुनिया से चले गए। उन्होंने अपने बेटों के पास जाद के लिए एक संदूकची छोड़ी थी। उनकी वसीयत थी कि उनके मरने के बाद यह संदूकची उस यहूदी नौजवान जाद को तोहफे में दे दी जाए। जाद को जब अंकल के बेटों ने संदूकची दी और अपने वालिद के मरने का बताया तो जाद बहुत उदास हुआ, क्योंकि अंकल ही तो उसके हमदर्द और दोस्त थे। जाद ने संदूकची खोलकर देखी तो अंदर वही किताब थी जिसे खोलकर वो अंकल को दिया करता था। जाद अंकल की निशानी घर में रखकर दूसरे कामों में बिजी हो गया, मगर एक दिन उसे किसी परेशानी ने आ घेरा। आज अंकल होते तो उसी किताब को खोलकर 2 सफ़े पढ़ते और मसले का हल सामने आ जाता। जाद के जहन में अंकल का ख्याल आया और उसके आंसू निकल आए, क्यों ना आज मैं खुद कोशिश करूं। लेकिन किताब की भाषा और लिखाई उसकी समझ से बाहर थी। किताब उठाकर अपने तुनिसी अरब दोस्त के पास गया और उसे कहा कि मुझे इसमें से 2 सफ़े पढ़कर सुनाओ। मतलब पूछा और अपने मसले का अपने आप हल निकाला। वापस जाने से पहले उसने अपने दोस्त से पूछा, ये कैसी किताब है? तुनिसी ने कहा, ये हम मुसलमानों की किताब कुरान है। जाद ने पूछा, मुसलमान कैसे बनते हैं? तुनिसी ने कहा, कलमा शहादत पढ़ते हैं और फिर शरीयत पर अमल करते हैं। जाद ने कहा, तो फिर सुन लो, मैं कह रहा हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जाद मुसलमान हो गया और अपने लिए जादुल्लाह अल कुरानी का नाम पसंद किया। नाम ऐसा रखना उसकी कुरान से होने वाली मोहब्बत का खुला सबूत था। जादुल्लाह ने कुरान की तालीम हासिल की, दीन को समझा और उसकी तबलीग शुरू की। यूरोप में उसके हाथ पर 6000 से ज्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल किया। एक दिन पुराने कागजात देते हुए जादुल्लाह को अंकल इब्राहिम के दिए हुए कुरान में दुनिया का एक नक्शा नजर आया, जिसमें पेंसिल से अफ्रीका के आसपास लकीर खींची हुई थी और अंकल के सिग्नेचर किए हुए थे। साथ में अंकल के हाथ से भी ये आयते करीमा लिखी हुई थी, अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो। हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ जादुल्लाह को ऐसा लगा जैसे ये अंकल की उसके लिए वसीयत हो, और उसी वक्त जादुल्लाह ने इस वसीयत पर अमल करने की ठानी और साथ ही जादुल्लाह ने यूरोप को अलविदा कहा। अलविदा कहकर कीनिया, सूडान, युगांडा और उसके आसपास के देशों को अपना घर बनाया। दावतें हक के लिए हर मुश्किल और पुख्ता रास्ते पर चलने से न हिचकिचाया
और अल्लाह ताला ने उसके हाथों 60 लाख इंसानों को दीनी इस्लाम की रोशनी से नवाजा। जादुल्लाह ने अफ्रीका के कठिन माहौल में अपनी जिंदगी के 30 साल गुजार दिए। सन 2003 में अफ्रीका में पाई जाने वाली बीमारियों में गिरकर महज 53 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। जादुल्लाह की मेहनत के काम उनकी मौत के बाद भी जारी रहे। मौत के ठीक 2 साल बाद उनकी मां ने 75 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। जादुल्लाह अक्सर याद किया करते थे कि अंकल इब्राहिम ने उसके 17 सालों में कभी भी उसे गैर मुस्लिम महसूस नहीं होने दिया और न ही कभी कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, मगर उसका व्यवहार ऐसा था कि जात के पास इस्लाम कबूल किए बगैर कोई चारा न था। आपके सामने इस वाकये के बयान करने का मतलब इतना है, क्या मुझ समेत हम में से किसी मुसलमान का व्यवहार, आदतें अथवा किरदार अंकल इब्राहिम जैसा है कि कोई गैर मुस्लिम जाद हमसे मुतासिर होकर जादुल्लाह अल कुरानी बनकर मेरे मजहब इस्लाम की इस उम्दा तरीके से खिदमत कर सके? दोस्तों, अगर आपको वाकया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।